परीक्षा कोई भी हो, किसी भी कालखंड में हो, किसी भी वर्ष में हो, कितने ही वर्ष पहले की हो, हर परीक्षा में सफलता का जो नुस्खा है, जो फार्मूला है, वो एक ही रहता है कि आपने सिलेबस पूरा किया हो, बुक्स पढ़ी हों, उसके लिए जो आवश्यक है, बैक ईयर पेपर पढ़े हों, नोट्स बनाए हों और रिवीजन किया हो। इनको मैं शॉर्ट में कहता हूँ SBBNR। S फॉर सिलेबस, B फॉर बुक्स, B फॉर बैक ईयर पेपर, N फॉर नोट्स और R फॉर रिवीजन। आपने इतना सब अगर किया है तो आप सफल होंगे। मैं जब 1981 में मैंने सोचा कि प्रोफेसरी तो टेम्परेरी है मेरी, मुझे कोई नौकरी चाहिए, तो मैंने सिविल सर्विसेज की ओर गौर फरमाया। देखा कि IAS की तो उम्र निकल गई है, PCS में भी SDM और डिप्टी SP की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 26 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते थे। मेरी एज 28 ईयर्स हो गई थी। मैं केवल ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, रीजनल ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इन्हीं पदों के लिए यानी अकाउंट्स ग्रुप के लिए ही एलिजिबल था। कोई बात नहीं, ट्रेजरी ऑफिसर की 15 वैकेंसीज थीं, 8 रिज़र्व थी, 7 अनरिज़र्व थी। तो मैंने अप्लाई कर दिया, एक चांस ही सही। अब अप्लाई जब कर दिया तो पहली बार में ही मैं आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। 2.5 से 3 लाख लोगों ने करीब एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में मुझे मात्र 7 वैकेंसीज में आना था। कोई बात नहीं, मुझे तो एक ही सीट चाहिए थी, 7 तो थोड़ी चाहिए थी। ईश्वर की कृपा के 7 में सबसे ऊपर मेरा स्थान था। मुझे इस बात का प्रमाण पत्र भी दिया गया ट्रेनिंग में। मैंने 1981 के UPPCS में अकाउंट्स ग्रुप में टॉप किया था। 1983 में भी मैंने असिस्टेंट कमिश्नर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं जो 11 वैकेंसीज थी उनमें 5 अनरिज़र्व थी, तो उनमें मैंने टॉप किया था। तो बेटा मैंने टॉप सदैव किया है। मैंने सभी क्लासेस में, जितने भी क्लासेस थे उनमें मैंने टॉप किया हमेशा। यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, 1975 का केमिस्ट्री का। बाकायदा BSc मेरा नाम लिखा हुआ है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह टॉपर्स लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर। तो ये सफलताएं प्राप्त कैसे की मैंने, वो मैं तुम्हें आज राज बता रहा हूँ। वो राज सिर्फ इतना है कि SBBNR सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा और पूरे सिलेबस के नोट्स बनाए। B फॉर बुक्स, यानी उसके लिए जितनी आवश्यक किताबें थीं ज़्यादा से ज़्यादा वो मैंने सारी ख़रीदी। और B फॉर बैक ईयर पेपर, मैंने बैक ईयर पेपर्स तलाशे, उनको पढ़ा और देखा कि एग्ज़ामिनेशन का ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड मैंने समझा। फिर मैंने नोट्स बनाए और रिवीजन किया। SBBNR फार्मूले से आप भी IAS या PCS UPSC क्लियर कर सकते हैं। IAS IPS PCS कुछ भी बन सकते हैं। सूत्र बस याद रखिए, SBBNR। ये SBBNR ऐसा सूत्र है, ये मेरा दिया हुआ सूत्र है और अब लगभग सभी वेबसाइट्स पर तमाम कोचिंग वाले और तमाम सारे लोग जिनके वीडियो बहुत लोग देखते हैं, वो लोग भी मेरा ये सूत्र बिना मेरा नाम लिए आपको बताने लगे हैं। मैं तो 2016 से बता रहा हूँ यूट्यूब पर। वैसे तो मैं 2001 से बता रहा हूँ, ये जब से मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने 4 सिलेक्शन लिए। 1981 में मैंने ट्रेजरी ऑफिसर का, 1982 में BDO का MPPCS में और UPPCS में रीजनल ऑडिट ऑफिसर का, और 1983 में असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स का। ये 4 सिलेक्शन मेरे रहे। IAS की तो जैसे कि मैंने बताया कि उम्र निकल चुकी थी, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं एग्ज़ाम देता तो मैं होता या नहीं होता, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन फ़िलहाल जो PCS में हो सकता था तो मैं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए जब 2001 में 45 साल की उम्र थी मेरी, 45 ईयर्स की, तो उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र इतने ज़्यादा हो रहे थे। 10-10 महीने में ट्रांसफ़र हो जा रहा था, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में ट्रांसफ़र हो जा रहा था। जब तक पूरा परिवार एस्टेब्लिश करते थे ट्रांसफ़र हो जाता था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था, डायबिटीज़ हो गई थी और ब्लड प्रेशर था और भी समस्याएं थी। तो आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ दी और शिखर IAS अकेडमी गाज़ियाबाद की स्थापना की और ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी चलती रही, अभी भी चल रही है, अब ऑनलाइन चल रही है। तो सब कृपा है ईश्वर की और
परिश्रम तो है ही है, मेरा परिवार का साथ है, आप लोग जो बच्चे हैं उनका सहयोग है, जो मेरे यहाँ एडमिशन लेते हैं उनका सहयोग है। अभी तक मैं बिज़ी हूँ पूरी तरह से इस काम में। बहुत सारे बैचेज़ हैं, 11 तरह के बैचेज़ हैं मेरे, 4,900 से लेके 1,80,000 तक के बैचेज़ हैं। याद रखिए मेरे बैचेज़ इस तरह के हैं कि जैसे सोने की चीज़ होती है तो एक तो सोने की अंगूठी होती है और एक सोने का हार होता है। हार 5 लाख का आता है और अंगूठी जो है 50,000 की आती है, लेकिन होता दोनों सोना ही है। अंगूठी भी सोना है, शुद्ध सोना है, और सोने का हार भी सोना है। प्राइस में फ़र्क है, यानी क्वांटिटी में फ़र्क है। तो जो बैच छोटा होगा, कम फीस का होगा, उसमें क्वांटिटी में फ़र्क होगा, क्वांटिटी कम होगी, और जो बैच बड़ा होगा उसमें क्वांटिटी पूरी होगी। तो इसलिए जो है हर बैच बहुत महत्वपूर्ण बैच है। आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अनुसार बैचेस हैं, आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बैच लीजिए। पढ़ाने वाला मैं हूँ, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, तो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। तो जो राज मैं बता रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ आपको। जो कहानी है बहुत शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि लंबी किस्से सुने पूरे पूरे, तो बहुत शॉर्ट में वो ये है कि जिस दिन मैंने तय किया कि मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, 10 महीने थे एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर थी, 10 महीने थे एग्ज़ाम के। उस 10 महीने के लिए मैंने टाइम डिवाइड किया, टाइम टेबल बनाया, 8-10 घंटे रोज़ पढ़ने के हिसाब से बनाया। डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, उसमें प्रोफेसर था, तो जो पढ़ाने का टाइम था, जो कॉलेज जाने आने का टाइम प्लस कॉलेज में पढ़ाने का टाइम, उस सब को कैलकुलेट करके मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया। कॉलेज में 5 घंटे मुझे प्रैक्टिकल में बैठना होता था, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मैं बैठता था, बच्चे प्रैक्टिकल करते रहते थे। वो 5 घंटे का मैंने पूरा सदुपयोग किया। उस समय मैं लगातार पुस्तकें पढ़ता था पीसीएस की तैयारी की। और कॉलेज में जो बीच के खाली पीरियड होते थे, जैसे एक पीरियड 12 बजे, फिर अगला पीरियड 2 बजे, मान लो 2 घंटे का टाइम मिला, तो वो 2 घंटे में लाइब्रेरी में बिताता था। मैंने अपने जीवन का उस समय का सारा समय पढ़ने में दिया, जितना समय हो सकता था। मैंने 5 घंटे की नींद रखी कुल मिला के, रात के 12 बजे सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे उठ जाता था और उठ के मैं जाग के चाय पी के एकदम फुर्ती से, पत्नी मेरे लिए चाय बना के तैयार करके रखती थी और मैं एकदम फुर्ती से पूरा पढ़ने में लग जाता था। फिर नाश्ता मिलता था 8 बजे नाश्ता करके तैयार वैयार होके फिर उसके बाद कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता था। 9 बजे मैं कॉलेज चला जाता था, डिग्री कॉलेज जहाँ पढ़ाता था मैं, और फिर वहाँ पढ़ता था, फिर घर पे पढ़ता था, रात में पढ़ता था, दिन में पढ़ता था। बराबर छुट्टियाँ वगैरह मैंने कभी नहीं मैं मनाई कि आज संडे है तो आज छुट्टी मनाना है, ये सब कुछ नहीं। बस SBBNR याद रखा कि सिलेबस कंप्लीट करना है 10 महीने के अंदर, और वो जी जान लगा कि मैंने 10 महीने किया, 9 महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। फिर 1 महीना जम के रिवीजन किया, एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हो गया। तब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम नहीं होता था, कॉपियाँ चेक होती थी, 2.5 लाख लोग बैठते थे, 2.5 लाख लोगों की कॉपियाँ चेक होती थी। और बेटा 13 सब्जेक्ट, 13 पेपर हुआ करते थे, 5 ऑप्शनल होते थे मैथमेटिक्स सहित। बहुत कठिन मैथमेटिक्स था, बहुत ही कठिन, और 4 ऑप्शनल होते थे। आप लोग तो आजकल पीसीएस बिना ऑप्शनल के दे रहे हो, सोचो कितने मज़े में हो। हमें 4 ऑप्शनल देने होते थे। मेरे ऑप्शनल जो थे वो क्या थे क्या नहीं थे, इस सब में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि 4 ऑप्शनल अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे मैंने लिए तो कल्चर था एक सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री था, और एक जो है सोशोलॉजी था, एक पॉलिटिकल साइंस था। इस तरह से 1 साल मैंने केमिस्ट्री भी रखा था, क्योंकि मैं बेसिकली DPhil हूँ, केमिस्ट्री से डॉक्टरेट है मेरा, लेकिन मुझे लगा केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा मैं पॉलिटिकल साइंस में कर पाऊँगा, तो पॉलिटिकल साइंस लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इंटरव्यू के लिए सेल्फ तैयारी की, कोई मॉक वॉक होते नहीं थे उस समय। मॉक में आप बर्बाद हो जाते हैं, जो मॉक इंटरव्यू कराने वाले लोग हैं वो आपको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो फर्जी क्वेश्चन, उन्हें कुछ आता जाता है नहीं, वो मुंह बना के बैठ जाते हैं अपना टेढ़ा मेढ़ा, और बड़े ही अपने को गंभीर शो करते हैं, यूपीएससी के मेंबर से कम नहीं समझते अपने को, जबकि उनमें दमड़ी भर की 2 कौड़ी की अकल नहीं होती है। और ऐसा मॉक इंटरव्यू कराते हैं कि बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं, और ऐसे प्रश्न कभी यूपीएससी में आते भी नहीं है जो मॉक इंटरव्यू में आप यूट्यूब पर देखते हैं। अच्छा, वो कौन सा मॉक हुआ भाई कि जो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को बैठा लेते हैं आप लोग यानी कोचिंग वाले, जिनकी दिव्य कीर्ति पूरी दिशाओं में फैल रही है चारों तरफ, वो कैसा मॉक इंटरव्यू कराते हैं? मॉक इंटरव्यू के नाम पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को बिठा लेते हैं। अरे हिम्मत है अगर
मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, कि अगर हिम्मत है तो अपने मेंस क्वालिफाई किए हुए लोगों का मॉक इंटरव्यू करिए, उसको यूट्यूब पे डालिए, फिर हम देखें उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं आपके। वो तो आप में हिम्मत है नहीं, क्योंकि ये चैलेंज आप स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ है, सब फर्जी है, साबित भी हो चुका है, उपभोक्ता फोरम ने साबित किया है, जुर्माना भी किया है इन कोचिंग्स पर। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे मॉक इंटरव्यू देख के आप अपने को बर्बाद करते हैं, केवल बर्बाद करते हैं। तो मत करिए, सेल्फ तैयारी करिए। आप अपने प्रश्न तैयार करिए, अपने हॉबीज़ से रिलेटेड, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड, अपने गांव शहर से रिलेटेड, अपने परिवेश से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, देश और दुनिया से रिलेटेड ये प्रश्न तैयार करिए। अगर आपको ना आता हो तो मुझसे करिए, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंटरव्यू तैयार करवाऊँगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएं, मुझसे आप कांटेक्ट करिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चन दूंगा, पूरी अपनी बुकलेट दूंगा जो मैंने लिखी है खुद, वो बुकलेट आपको दूंगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा, गारंटेड है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेंस करिए तो क्वालिफाई आप करिए, मेरे पास आइए, मुझे व्हाट्सएप करिए 9540497415, मेंस क्वालिफाई करिए और मुझे आप व्हाट्सएप करिए कि सर मैंने मेंस क्वालिफाई किया, मैं आपका मॉक कराऊंगा पर्सनल। ये नहीं कि वहाँ बिठा लिया और 4 लोग मुंह बना के बैठ गए, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के, ये नहीं होता है। मैं आपको पर्सनली क्वेश्चंस तैयार करवाऊंगा और आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। जब मेरा हुआ तो आपका भी होगा। ज़माना नहीं बदलता बेटे, ये बहुत कठिन परीक्षा है, मेरे ज़माने में बहुत ज़्यादा कठिन थी, आज तो कुछ भी कठिन नहीं है, आज ऑप्शनल ही नहीं है। आईएएस में एक ऑप्शनल रह गया केवल, पीसीएस में है ही नहीं ऑप्शनल। तो आज की थोड़ी परीक्षा कठिन है, कठिन तो वो परीक्षा थी जिसमें कि 13 पेपर होते थे, अंग्रेज़ी कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, निबंध का पेपर और मैथ्स कंपलसरी, और उसके ऊपर से 4 ऑप्शनल। तो बहुत कठिन पेपर, जीएस के पेपर्स। तो इसलिए जो है आप तैयारी करिए। आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हाँ ये है कि जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो पहले तो मेरे पास नहीं आता है व्हाट्सएप, कोई और अटेंड करता है, तो वो आपको हमारे बैचेस की जानकारी देगा। ठीक है, आप बैचेस की जानकारी पढ़िए, लेकिन आपको जो प्रश्न करना है वो प्रश्न आप अपना कर सकते हैं। जब आप प्रश्न करेंगे जो मुझसे संबंधित होगा, तो जो भी एग्जीक्यूटिव जो मेरा व्हाट्सएप देखता है, लड़का जो मेरे स्टूडेंट है मेरा एक, तो वो जो व्हाट्सएप देखता है तो फिर वो आपका प्रश्न मुझे ट्रांसफ़र कर देगा, फिर मैं उस प्रश्न को पढ़कर आपको उत्तर दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे आपको लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए, आपको अगर जो है टाइम टेबल चाहिए कि मैं कैसे पढूं, क्या इतने मेरे पास इतने घंटे हैं, मेरी ये समस्या है, मैं जॉब के साथ तैयारी कैसे करूं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, पर्सनली मैं ही बताऊंगा। मेरे पास वो व्हाट्सएप ट्रांसफ़र होकर आएगा, 1-2 घंटे में मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपको फुर्सत में रात में बैठ के बताऊंगा। ये वीडियो मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो वीडियो आपको कल प्रकट होगा आपके सामने, लेकिन मैं रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचिए कि आपके प्रति मेरा स्नेह और मेरा प्रेम कितना अधिक है, ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।